और टनों से कैल्शियम की गोलियां बिकती हैं, टनों से। आप सोच नहीं सकते कितने ट्रक इंडिया में रोज कैल्शियम लोग खाते होंगे। दूध इंसान ले रहा है, कैल्शियम ले रहा है, और यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस नंबर वर्ल्ड है, ये आंकड़े बताते हैं, मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। दूध से कैल्शियम कभी नहीं मिलता है। जस्ट बिकॉज ऑफ सर वो आज 5 किलोमीटर की वॉक एवरी डे, मॉर्निंग वॉक पे वो जाती हैं बिना किसी पेन के, बिना किसी तकलीफ के। आज वो सकुशल है और उनका नी रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है। जी हाँ, तो सुना आपने, ये पूरा इंटरव्यू देखेंगे आगे इसी प्रोग्राम में। लेकिन उससे पहले आपको घुटने के दर्द और फिर घुटने के ऑपरेशन से जुड़ी जानकारियां दे देते हैं। आज के दौर में घुटने का दर्द बहुत आम हो गया है। पहले घुटने का दर्द उम्र दराज लोगों को ही होती थी, लेकिन आज के आधुनिक दौर में युवा भी घुटने के दर्द से पीड़ित हैं। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि घुटने के दर्द से निजात पाने का अभी तक कोई ठोस इलाज नहीं मिल पाया है। मॉडर्न इलाज की बात करें तो वहां पर एक्सपर्ट आपको घुटना बदलवाने की सलाह ही देते नजर आएंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि किसी बुजुर्ग व्यक्ति को घुटना बदलवाना पड़े और ऑपरेशन करवाना पड़े तो वो मरीज उस दर्द को कितने दिन सहन कर सकता है। अधिकांश हेल्थ एक्सपर्ट हड्डियों को मजबूत करने के लिए आपको दूध पीने की सलाह भी देंगे। तब आप ये जरूर रिसर्च कर लेना कि भारत में दूध का इस्तेमाल सबसे अधिक होता है और भारत में ही घुटने बदलवाने के मामले भी सबसे अधिक हैं। आखिर ऐसा क्यों? लेकिन अब घुटने के दर्द से पीड़ित मरीजों को घबराने की जरूरत नहीं है। हाल ही में नेशनल खबर की संवाददाता प्रज्ञा झा दिल्ली के एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर पहुंची और मुलाकात की ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार से। डॉक्टर एस कुमार ने बड़ी ही बारीकी से वैज्ञानिक तथ्यों के साथ जानकारी दी कि यदि आप दूध को समझ लेंगे और दूध का सेवन बंद कर देंगे तो आप भी घुटने के ऑपरेशन से बच सकते हैं। डॉक्टर एस कुमार ने यस मिल्क अब नो मिल्क नामक पुस्तक भी लिखी है, जिसका विमोचन पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल द्वारा किया गया था। साथ ही राष्ट्रपति भवन के पुस्तकालय में रखा गया। वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार दावा करते हैं कि यदि कोई घुटने का मरीज उनके द्वारा रिसर्च फॉर्मूले को सुचारू ढंग से फॉलो करता है तो उसे निश्चित तौर पर घुटने के ऑपरेशन से मुक्ति मिल सकती है। नेशनल खबर से बातचीत के दौरान उन्होंने कई अहम बातें रखीं। आप भी देखिए पूरा इंटरव्यू। तो जैसा कि शुरुआती दौर में हमने आपको जानकारी दी कि आज की जो ये खास रिपोर्ट है वो नी रिप्लेसमेंट को के लिए होने वाली है। तो मेरे साथ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर का यहाँ पे पूरा पैनल मौजूद है। जाने माने शोधकर्ता डॉक्टर एस कुमार मौजूद हैं और साथ में ही उनके ही यानी कि अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के मेंबर डॉक्टर वरुण भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद होंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है। वेलकम। नमस्कार। वेलकम डॉक्टर वरुण। और सर, जैसे कि इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे एड्स पॉपअप हो रहे हैं कि नी रिप्लेसमेंट करा लीजिए अगर आपके कोई प्रॉब्लम है। कई नई टेक्निक्स देखने के लिए मिल रही हैं, मशीन्स आती जा रही है। 2.5 लाख केसेस प्रति वर्ष जो है आते जा रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है और आजकल युवाओं में भी देखने के लिए मिल रहा है? देखिए, एक ह्यूमन बॉडी है जिसमें ब्लड सर्कुलेशन है, एक ढांचा बना हुआ है। कभी आपने किसी जानवर या गाय को कभी देखा है कि उनका नी रिप्लेसमेंट हुआ है? बिल्कुल नहीं। या कभी जाके देखा कि डॉक्टर के जाके बेटर दवा रही, बोले डॉक्टर साहब मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, कुछ दवाइयाँ दे दो मुझे? नहीं। क्यों? नहीं। या नेचुरल है, ऐसा हो नहीं सकता। यही बात मैं आपको कहता हूँ, नेचुरल और अननेचुरल की बातें हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें समय के हिसाब से चेंज होती चली जा रही है और नेचर से हम अलग होते चले जा रहे हैं। नेचर क्या बोलता है, अगर आप नेचर में रहो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हम 90% नेचर से अलग होते चले जा रहे हैं और अननेचुरल वे में जीना चाह रहे हैं। तो इसको समझने के लिए आपको बेसिक बायोकेमिस्ट्री में आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि एक शोधकर्ता हूँ और हर किसी चीज़ की जड़ तक जाने की जो मेरी एक चाह होती है, और उसके बिना हमारी शायद बात को कोई वैल्यू नहीं रहेगी जब तक हम उसके जड़ तक नहीं जाए। तो हमारा जो भी ट्रीटमेंट आज चालू है पूरे विश्व में, मेडिकल फील्ड में या किसी में, ये सुपरफिशियल होती है। आपको बाहर से जो दिख रहा है उसके ऊपर सब चलता है। आपको पता लगा कि
उम्र के हिसाब से, जैसे आपने बोला कि पहले तो कुछ एजेड लोगों को हुआ करते थे, लेकिन आज युवाओं में भी बहुत ज़्यादा हो गए। आज एक 25-26 साल के 30 साल के लोगों को घुटने का दर्द है, डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप नी रिप्लेसमेंट करा लो। तो ये आप भारत की बात कर रही हैं आप जी। भारत के बाहर कभी देखा है आपने इस चीज़ की चीज प्रचलित है करके? अगर आप साउथ ईस्ट एशिया में जाएंगे, चाइना, जापान, सिंगापुर में, तो आप ढूंढेंगे तो भी किसी का नी रिप्लेसमेंट नहीं है वहां पे। क्यों? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है सर? वही मैं आ रहा हूँ सब्जेक्ट पे। जी जी। अगर आप साउथ ईस्ट एशिया में जाएंगे ना, तो वहां की लेडीज है ना 11 नंबर की बस से चलती है। 100 साल की हो या 90 साल की होती चलती। हमारे यहाँ तो 45 नहीं हुआ कि पैर दर्द हो रहा है और हम चल नहीं सकते, सीढ़ियाँ नहीं चल सकते, ऐसा अक्सर देखा जाता है। बिल्कुल। तो देखिए, उनका भी एक शरीर मानव शरीर है, हमारा भी एक मानव शरीर है। अगर आप साइंस की बात करें तो पूरे विश्व में जितने भी लोग इस पृथ्वी पे हैं, मानव जाति जो है, अगर आप अफ्रीका के कौम में आप जाएं, जी। जिनको बंटू जमात बोला जाता है, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि एवरेज जो बच्चे हैं उसके 14 हैं। 14 बच्चे हैं एवरेज, और हड्डियों की कमजोरी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। नी रिप्लेसमेंट अफ्रीका में किसी को नहीं मालूम है वो बंटू जमात। हमारे यहाँ तो एक बच्चा हुआ नहीं कि खत्म हो जाते हैं, तमाम प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लेकिन वही समाज, बंटू समाज के लोग जब आप अमेरिका में शिफ्ट हुए जी। तो उनको प्रॉब्लम आते हैं वहाँ पे। ये स्टडीज सब पब्लिश्ड हैं इसमें से। तो इसको ये देखा गया है, जब बायोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ से देखा गया है, तो क्या होता है कि हमारा जो शरीर है, एक मानव शरीर जो है, ये अल्कलाइन पीएच पे काम करता है। आपका ब्लड कभी आप टेस्ट करिएगा, थोड़ा सा खारा लगता है वो। जी। तो खारा इसलिए लगता है कि वो अल्कलाइन पीएच है, 7.4 पीएच। तो हमारी बॉडी जो है एडजस्ट हुई है 7.4 पीएच की। और हम जितनी चीज़ें खान पान में खाते हैं, शरीर में जाने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, इंटरैक्शन होता है और एक्सक्रीशन होता है। और ये चारों चीज़ों को जोड़ने के लिए, एक इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बॉडी में एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। और हमारे बॉडी के अंदर मिनिमम आप देखेंगे तो 75,000 एंजाइम्स हैं। जी। अब जो एंजाइम होते हैं, जो साइंस से रिलेटेड लोग हैं, उसमें आप देखेंगे कि ये जो एंजाइम्स हैं, इनकी 2 कैरेक्टर्स होते हैं। एक तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम करते हैं ये, और पीएच पे काम करते हैं। तो इनका जो टेम्परेचर जो हमारे बॉडी का है 98.4 है, जो कॉमन है, जी। पूरे विश्व में कॉमन है। और जो पीएच होता है वो अल्कलाइन पीएच पे काम करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे भारत का जो खान पान है वो कल्चरल है, इमोशनल है, ट्रेडिशनल है, और हम मास साइकोलॉजी में जीते हैं। तो ये एसिड होने के कारण क्या होता है कि जो एंजाइम्स है ये आपके डीएक्टिवेट हो जाते हैं। हमारी बॉडी की पूरी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है कोलैप्स हो सकती है। हम बैठे बैठे हमारी बॉडी कोलैप्स हो सकती है अगर कोई चीज़, अनवांटेड चीज़ अगर हमारे बॉडी में गई तो। और अगर बनती भी है तो इमीडिएटली बाहर बाहर निकल जाना चाहिए। जी। तो इसमें एसिडिक चीज़ में सबसे बड़ी जो चीज़ आती है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इसमें मैं आज बताना चाहूँगा एनिमल मिल्क के बारे में। एनिमल मिल्क। मिल्क, जैसे गाय का दूध हो गया फॉर एग्जांपल, जी। भैंस का दूध हो गया, तो हमारे यहाँ इसका चलन बहुत ज़्यादा है। हमारे बॉडी में चलन बहुत ज़्यादा है। और आपने आज तक यही देखा होगा, चाहे बुक्स कहें या पुराणों की बात करें या आयुर्वेदा की बात करें, जी। तो हम क्या कहते हैं कि दूध से हड्डियां मजबूत होती हैं। सही कह रहा हूँ आपसे? बिल्कुल, बचपन से हमने यही सुना है। और न सिर्फ सुना है बल्कि हमारे माता पिता भी यही पालन करते हैं। हाँ, तो ये कल्चर की बात होगी, जैसे मैंने बोला कल्चर से चला आ रहा है। बिल्कुल। लेकिन मुझे बताइए, अगर उससे हड्डियों से वाकई में कैल्शियम मिलता, दूध। आज भारत में सबसे ज्यादा दूध बिकता है, बिल्कुल।
और टनों से कैल्शियम की गोलियां बिकती हैं, टनों से। आप सोच नहीं सकते कितने ट्रक इंडिया में रोज कैल्शियम लोग खाते होंगे। फिर भी भारत में ऑस्टियोपोरोसिस नंबर 1 पे है। ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स कैल्शियम की कमी। अब मुझे बताइए कितना बड़ा विरोधाभास हो गया। एक साइड में दूध इंसान ले रहा है, कैल्शियम ले रहा है, और यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस नंबर 1 है। ये आंकड़े बताते हैं, मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। तो विरोधाभास हो गया ना। अगर आपकी हड्डियां कमजोर हैं तो नेचुरली आपके घुटनों पे असर आएगा, आपकी हड्डियां घिसेंगी तो इस टाइप का फ्रैक्शन होगा, उससे उसकी कार्टिलेज खत्म हो जाएगी और आपको नी रिप्लेसमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो जो देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि साइंस क्या बोलता है, आप क्या समझते हैं, इसमें मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं चूंकि साइंस का विद्यार्थी हूं, साइंस की बात करूंगा कि मिल्क नेवर गिव्स द कैल्शियम, दिस एक्सक्रीट द कैल्शियम फ्रॉम द बॉडी, कॉजेज द ऑस्टियोपोरोसिस। दूध से कैल्शियम कभी नहीं मिलता है, दूध से कैल्शियम कम होता है। और आपने नीर की जो बात की, इससे जुड़ी हुई चीज है। अगर आपकी हड्डियां कमजोर, कैल्शियम निकल जाता है, हड्डियां तो जैसे बिल्डिंग है, अगर लोहे की बार अगर खराब जंग लग जाए तो मुड़ने लगती है। ऐसी कैल्शियम जब हड्डियों से निकल जाता है तो वो दबकने ऐसी लगती है, उसका लचीलापन खत्म होने लगता है। और फिर क्या होता है, चलते हैं घिसते हैं तो हमारी कार्टिलेज खत्म हो जाती है। दिस लीड्स टू द फ्रैक्शन, जो सूजन पैदा करती है, और सूजन होने के कारण आपको दर्द होता है। इसलिए मैंने बोला कि दूध एक एसिडिक चीज है हमारे बॉडी के अंदर। अब उसका भी थोड़ा सा विश्लेषण देना चाहूंगा कि लोग बोलेंगे डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एब्जॉर्प्शन, एसिमिनेशन, इंटरेक्शन और एक्सक्रीशन, जब दूध शरीर में जाता है तो इसके अंदर सिस्टीन और मेथेनाइन नाम के 2 सल्फर ग्रुप के अमाइनो एसिड्स होते हैं। When enters into the human body, this gets converted into sulfuric acid, H2SO4 की बनता है। और जैसे ही आपके बॉडी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड बना, बॉडी आपकी कोलैप्स हो सकती है, क्योंकि आपके जितने एंजाइम आपके बॉडी में है वो एसिडिक पीएच पे डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो बॉडी हैज ऑप्ट द ऑटोनोमस सिस्टम है अपने आप को बचाने के लिए, तो उस बॉडी का पीएच बदलने के लिए हमको अल्कली की जरूरत पड़ती है। जब हम लैब में होते हैं तो हम NaOH लेके हमारा पीएच हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। बॉडी में क्या करेंगे इंटरनल, तो बॉडी में हमको अल्कली की जरूरत पड़ती है, और अल्कली इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम इन द बोन्स। तो जब जब हम दूध पीते हैं तो हमारी बॉडी की सुरक्षा के लिए, हम जिंदा रहें, बॉडी का पीएच मेंटेन रहे, इसलिए हड्डियों से कैल्शियम खींच लिया जाता है और हमारा पीएच 7.4 हमारा मेंटेन होता है, जिसके कारण हम सारी दुनिया के जो लोग हैं जिंदा हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपने मेन रीजन बताया कि छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, बूढ़े लोग क्यों करते, कंटिन्यूसली दूध का जो सेवन है, एसिडिक चीज का सेवन है। अब इसमें शक्कर भी आ गई, आयोडाइज सॉल्ट भी आ गया, तो जितने भी एसिडिक चीज आप खाएंगे, आपने अगर कोई खट्टी चीज खाई तो आपका कैल्शियम आपकी रस से निकाल लिया जाएगा। इसलिए हम हमेशा बोन डेंसिटी चेक करते हैं डॉक्टर लोग, और हमेशा वो नेगेटिव में पाई जाती है, क्योंकि हड्डियां कमजोर रही तो आपको नेचुरली नी रिप्लेसमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन यही चीज़ आप चाइना, जापान में जाएंगे तो किसी का नी रिप्लेसमेंट लेडीज का नहीं है। यहाँ पे घर घर की कहानी है, और जब दर्द होता है तो फिर हम कुछ उसके ऊपर लेप लगाते हैं, कुछ तेल लगाते हैं, कुछ जो पेन रिलीफ गोलियां हैं वो हम लोग दिए जाते हैं ताकि उनको टेम्पररी आराम पड़े। लेकिन
ऑपरेशन जब बताया जाता तो ऑपरेशन करने के बाद भी ये फ्रैक्शन होता है, ये बिना फ्रैक्शन के होने वाला नहीं है। लेकिन वहाँ की जो संचार रक्त व्यवस्था जो होती है, सर्कुलेशन होता है, वो डेड हो जाता है, हमारे टिश्यू डेड हो जाते हैं, तो सेंसिटाइजेशन जो है, सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है, इसलिए हमका को पेन समझ में नहीं आता है। लेकिन फ्रैक्शन तो तभी भी होता है। बिल्कुल सर, मैं अगले सवाल पे आऊंगी, इससे पहले मैं डॉक्टर वरुण का भी इस पे पॉइंट जानना चाहती हूँ कि वो आपकी बातों से कितना ताल्लुक़ रखते हैं। डॉक्टर वरुण, सर ने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं और सबसे बड़ा सवाल तो उन्होंने दूध को लेकर किया है, जो हम जाने कितने सालों से सेवन करते आ रहे हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, अगर मैं अपनी बारे में बताऊं तो आज से 15 साल पहले जब मैं सर से मिला था, मेरी मुलाकात सर से इसी कारण से हुई थी क्योंकि मेरी मदर का नी रिप्लेसमेंट बोल दिया गया था आज से 15 साल पहले। और उस समय उनकी उम्र मात्र 48 साल थी। और आज की डेट में जस्ट बिकॉज ऑफ सर, वो आज 5 किलोमीटर की वॉक एवरी डे, मॉर्निंग वॉक पे वो जाती हैं बिना किसी पेन के, बिना किसी तकलीफ के। आज वो सकुशल है और उनका नी रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है। और इसी कारण से आज मैं एप्रोप्रिएट में सर के साथ, सर की छत्र छाया में दूसरे पेशेंट्स को भी वही सलाह दे रहा हूँ जो आज से 15 साल पहले सर ने मुझे दी थी। आपने इमीडिएटली मिल्क बंद करा दिया था? बिल्कुल। मैं बल्कि आपको ये बताऊं कि मैंने अपनी ज़िंदगी के शुरुआती साल, बल्कि इनफैक्ट मैं जब तक 22 साल का, 23 साल का जब तक था मैं, तब तक मैं रेगुलरली दूध पीता था। हम लोगों के जो मेडिकल लेक्चर्स हुआ करते थे वो सुबह 7 बजे हुआ करते थे। हम लोग सुबह भागते थे 6 बजे और कैंटीन में उस समय सिर्फ दूध मिलता था। तो हम लोग बॉर्नवीटा डाल के हम लोग दूध पिया करते थे और उसको हम लोग ये मानते थे सबसे पौष्टिक आहार है, पूरे दिन भर की एनर्जी हमको मिल जाएगी क्योंकि 10-11 बजे तक हमको खाना नहीं मिलने वाला। तो जब सर से मैं मिला और उनके जो मैंने विचार इस बारे में मैंने समझा, उनकी लिखी हुई एक बहुत ज़बरदस्त किताब है यस मिल्क अब नो मिल्क, जो 2005 में उन्होंने लिखी थी और उस पर उनको राष्ट्रपति जी ने सम्मानित भी किया था, पूर्व राष्ट्रपति जी ने। तो उसको मैंने पढ़ा और मुझे एक ही चीज़ समझ में आया कि यार 3 महीने क्यों ना मैं इस चीज़ को करके देखूँ। 3 महीने जब मैंने उस चीज़ को करके देखा तो मुझे उस समय एक्ने का प्रॉब्लम बहुत हुआ करता था, काफ़ी सारे पिंपल्स निकले करते थे। तो मैंने अपने ऊपर जब इसको अप्लाई किया, मैंने दूध पीना बंद किया तो मेरा एक्ने का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। मुझे उसमें बात में दम लगा, मैंने मदर का सबसे पहले दूध बंद करवाया, फिर सर से मुलाकात करवाई, सर के यहाँ ट्रीटमेंट कराया और आज भी मेरी मदर, शी इज़ ऑलमोस्ट 68 ईयर्स के आसपास की हैं वो। और वो बहुत अच्छे से, उनकी हेल्थ काफ़ी अच्छी है उनकी। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर वरुण। अच्छा सर, जैसे ये मैं 2 मिनट बताना चाहूँ, जो बुक की जो है ये दिस इज नोन एज यस मिल्क अब नो मिल्क, इसमें मैंने काफ़ी सारे रेफरेंस दिए हैं। द डिस्कवर द ट्रूथ ऑफ मिल्क, ये देखिएगा, इसमें ओ स्टैंड्स फॉर ऑस्टियोपोरोसिस, इसके जो रेफरेंसेस दिए हैं ये बोल रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस इज काज्ड बाय नंबर ऑफ थिंग्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीइंग टू मच ऑफ डाइटरी प्रोटीन, जिसको एसिडिक प्रोटीन बोलते हैं हम लोग। ये साइंस 1986 के में 233 पेज पे आया हुआ है। दूसरा और एक रेफरेंस है अमेरिकन जर्नल ऑफ एपिडेमोलॉजी 1994 139 में, ये बोल रहा है कंजम्पशन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स पर्टिकुलरली एट द एज ऑफ 20 years were associated with the increased risk of hip fracture. हिप के फ्रैक्चर्स हो, Metabolism of dietary protein cause increased urinary excretion of the calcium. तो ये जो बेसिकली है पूरे वर्ल्ड में ये सारी चीज़ देख रहे हैं कि इससे जो तकलीफें हो रही हैं, इससे कैल्शियम जो लॉस होता है। एक चैप्टर मैंने दिया है जिसमें ये बोल रहे हैं कि एन ओवरव्यू बाय जॉन मैकडॉगल MD, मार्केटिंग डेयरी मिल्क एंड डिजीज, ये भी इस चीज़ की पुष्टि कर रहे हैं कि अगर आप लेते हैं इससे कैल्शियम कम होता है। और जितनी भी आज प्रॉब्लम्स आज पूरे भारतवर्ष या पूरे वर्ल्ड में आ रहे हैं, स्पेशली अर्बन एरियाज में, ये दूध के कारण होते हैं। तो दूध से शिकायत कुछ नहीं है, इसका नेचर है। भाई सांप से किसी को शिकायत नहीं है, वो काटता है इसलिए तकलीफ है, दूध से कोई शिकायत नहीं है, उसका नेचर है, एसिडिक है, इसलिए। एक चीज़ अब मेरे मन में, अभी मैं जैसे डॉक्टर वरुण से बात करी थी, एक चीज़ सवाल आया। इन्होंने कहा कि जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर सुबह ब्रेकफास्ट में दूध दिया जाता है, दूध अवेलेबल होता है मेडिकल इंस्टीट्यूशन में, जबकि साइंस ये कहता है कि दूध पीने से आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। ऐसा क्यों? देखिए,
आपको आउट ऑफ बॉक्स तो सोचना पड़ेगा, किसी चीज का सोल्यूशन चाहिए। मुझे बताइए इस पृथ्वी पे ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान ना हो? हर चीज का सोल्यूशन है, लेकिन ढूंढने वाला चाहिए। तो इसका साइंस बस यही है, एसिडिक चीज न खाएं सबसे पहले। और अगर कैल्शियम को कभी आपने गाय को कभी नहीं देखा कि भाई उसको फ्रैक्चर हुआ है नेचुरल, इसमें उसका बच्चा तो ऑन द कंट्री इतना स्ट्रांग होता है, जैसे ही पैदा होता है वैसे ही दौड़ने लगता है। हमारे बच्चों को रेंगने के लिए 6 महीने लगते हैं। बिल्कुल बराबर है ना? तो आज जो गाय का दूध गाय के बछड़े के लिए है, हमारे माँ का दूध हमारे लिए है। बेसिकली उसका नेचर है वो एसिड है। एक तो हम तो दूध के अगेंस्ट में नहीं है, उसकी क्वालिटीज की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपको उनको जरूरत क्यों नहीं पड़ती है, कारण उसका है कि जो उनको खान पान भगवान ने दिया है वो अपने हिसाब से जाके चूज करके ले लेते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमको दूसरा क्या बोल रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। माँ बाप ने बोला हमने लिया, अगर हमें जरूरत होती दूसरे प्राणियों के जैसे, कभी भी दूसरे प्राणी कभी किसी का डाइट वो जो नेचुरल है वही लेते हैं वो लोग। वो कभी भी आपने देखा नहीं होगा कि किसी दूसरे प्राणी का दूध पीते हुए देखा है गाय के बछड़े को? कभी नहीं देखा। अगर हम भी हमारे माँ का दूध अगर रेगुलर लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में कभी आपको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर जिसका हो गया है तो उसको बिल्कुल जरूरी है नी रिप्लेसमेंट अगर है, नहीं तो हमारे यहाँ हमने एक जीकेडी फार्मूला प्रोफाइल बनाया है हमने इनके लिए। जीकेडी फार्मूला बनाया हुआ है, जिसके जीकेडी मीन्स घुटने के दर्द से राहत। अच्छा, ठीक है, ठीक है। इसमें एक आयुर्वेदिक ऑयल भी है, और जो कार्टिलेज जो खत्म हो गई है उसको रिफॉर्म करने के लिए वो एक फार्मूला बनाया है, जिसको हम लोग देते हैं। एक 9 महीने के अंदर वो कार्टिलेज फिर से बन जाती है, और धीरे धीरे उसको ऑपरेशन की हमारे जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम लोग हमेशा बोलते हैं टेक अ लास्ट चांस बिफोर सर्जरी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और नी रिप्लेसमेंट पे इतनी खास जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच डॉक्टर वरुण, आपका। थैंक यू। तो ये थी पूरी जानकारी कि आखिर घुटना अगर आप बदलवाने जा रहे हैं और अगर आप अभी तक ये वीडियो देख चुके हैं तो प्लीज़ एक चांस ज़रूर लेकर देखिए। हो सकता है कि आपका घुटना बदलने से बच जाए, आपका जो जीवन आगे व्यर्थ होने वाला है क्योंकि आप चल नहीं पाएंगे, दूसरों के भरोसे एक चेयर पे बैठ जाएंगे, तो हो सकता है कि आप इन सभी चीज़ों से बच जाएं। और अगर आप यहाँ से ट्रीटमेंट लेते हैं, कोई भी रिजल्ट आपका आया है, उसे हमें बताइए, जिससे कि आपके द्वारा दूसरों की मदद भी हो सकती है। और ऐसे ही तमाम और अन्य खबरों के लिए, साथ में साक्षात्कार के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।